दोस्तों, आज हम आप लोगों को सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाएंगे। इनका मकबरा सरखेज में वाक़ है। और ये सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह को बेगड़ा क्यों कहा जाता है और वो कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये हम उसकी हिस्ट्री भी जान ले। देख लो, इनके मकबरे के पास हम पहुँच। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ये अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। इनकी पैदाइश सन 1444 1444 ईस्वी में बताई जाती है और वफ़ात 1511 ईस्वी में बताई जाती है। इनका पूरा बचपना हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के निगरानी में गुजरा है, क्योंकि हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह रिश्ते में खालू लगते हैं। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह जब 13 साल के हुए तो सल्तनत के तख्त पर बैठे और सल्तनत के तख्त पर बैठने के बाद भी अपना रूहानी इलाज अपने शेख सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से करवाते रहे। उनको बेगड़ा क्यों कहा जाता है? बेगड़ा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने 3 दिन के अंदर पावागढ़ और जूनागढ़ के 2 किले को फतह किया था। और ये बेगड़ा गुजराती ज़ुबान का लफ्ज़ है, क्योंकि 2 को गुजराती में बे कहा जाता है और किले को गुजराती में गढ़ कहा जाता है, इसलिए बेगढ़ा वहाँ से बिगड़ कर बेगड़ा हो गया। यह सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह। और सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ कुरान से बहुत मोहब्बत करते थे। एक मरतबा शब कदर में उलमा की मजलिस में बैठे हुए थे तो किसी आलिम ने हाफिज़ कुरान की फजीलत बताई कि जब क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, उस वक्त सूरज की तपिश सबको जला रही होगी। अगर कोई हाफिज़ कुरान वहाँ पर मौजूद होगा तो वो हाफिज़ कुरान और उसके ख़ानदान वाले रहमत के साये में होंगे। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो उनके दिल से एक आह निकली, काश के मेरे लड़कों में से भी कोई हाफिज़ कुरान होता। चुनाचे उस मजलिस में उनके बेटे खलील खान रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, जो बाद में जाके मुज़फ़्फ़र शाह हलीम रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से सल्तनत के तख्त पर बैठे। कुछ अरसे के बाद उनको बरोडा की जागीर इनायत फरमाई और वो वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर इनका एक ही मशगला था कि तिलावत कुरान और हिफ्ज़ कुरान। उन्होंने 1 साल में कुरान हिफ्ज़ किया। जब रमज़ान का महीना आया तो वालिद साहब से कहा कि मैं इस साल तरावी में कुरान सुनाना चाहता हूँ। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए, उनको बोसा दिया, सीने से लगाया और कहा कि तुमने मुझे और अपने ख़ानदान वालों को सूरज की तपिश से बचा दिया है। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम से बहुत मोहब्बत करते थे। एक खालिसतन उनसे मुलाकात के लिए एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करते थे। आखिर उम्र में अहमदाबाद से पट्टन का सफ़र किया, खालिसतन उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम से मुलाकात के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो उलमाए किराम से कहा कि मेरी और आपकी ये आखिरी मुलाकात होगी, अब अजल मौत मुझे मोहलत नहीं देगी। और उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इन्होंने अहले इल्म की बहुत कदर की, उनको हर तरह से नवाजा, जिसकी बिना पर अहले इल्म जितने भी बड़े बड़े उलमा थे गुजरात का रुख करने लगे। फिर बाद में जाके ये गुजरात एक रश के बिलाद यमन बन गया। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौरे हुकूमत में बड़े बड़े मदरसे कायम किए। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह को बागात और तामीरात में बहुत शौक़ था। उनका एक बाग था, बाग फिरदौस नामी बाग था, जो आजकल जो अहमदाबाद का जो कचरा फेंका जाता है वहाँ पर इनका बाग मौजूद था। इस बाग की लंबाई 7.5 किलोमीटर और चौड़ाई 1 किलोमीटर की थी। उस बाग में 9 लाख दरख्त थे और हर तरह के फल फ्रूट के दरख्त मौजूद थे। उसको 9 लखी बाग भी कहा जाता है। इसी तरह उनको तामीरात में भी बहुत शौक़ था। इन्होंने अहमदाबाद से कुछ फासले पर वात्रक नदी के पास एक शहर आबाद किया था, महमूद आबाद, जिसको आज मेमदाबाद कहा जाता है। वो इन्हीं का आबाद किया हुआ शहर है। और कहीं से भी गुजरते और कोई मकान, कोई तामीरात अगर कोई बोसीदा नज़र आती तो उसको अपने पैसों से उसको तामीर करवाते। इनको इतना शौक़ था। और इसी तरह उनका दबदबा सुल्तानी भी इतना मशहूर था कि एक मरतबा फ़ारस और खुरासान से कुछ ताजिर का काफ़िला गुजरात की तरफ आ रहा था। बीच रास्ते में किसी बादशाह ने उनको लूट लिया तो वह काफ़िला वाले ने सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आके शिकायत की। सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उनके इस माल की कीमत अदा फरमाई और उस बादशाह के नाम ख़त लिखा कि जब बादशाह ने वो ख़त को पढ़ा तो थर थर काँपने लगा और जितना लूटा हुआ माल था वो सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास भेज दिया।
इनका ये दबदबा सुल्तानी, इनका इतना रौब था कि बादशाह इनका नाम सुनकर थर थर कांपने लगते थे। और कहा जाता है कि गुजरात में इनके जैसा कोई बादशाह गुजरा ही नहीं, और इतना दबदबा सुल्तानी इनके पास था। इनको गुजरात का अकबर भी कहा जाता है। लेकिन आखिर उम्र में इतने खौफ की वजह से, खुदा के खौफ की वजह से इतना रो रहे थे, तो इनके एक वज़ीर मलिक सारंग, इनके बहुत से वज़ीर भी थे और बड़े बड़े इबादत गुजार भी वज़ीर थे, मलिक सारंग, इसी तरह मलिक दरिया खान, मलिक कालू, मलिक ताज खान, मलिक ईसन, हर एक के नाम पर शहर बसाया हुआ है। मलिक सारंग के नाम पर सारंगपुर बसाया गया है, मलिक दरिया खान के नाम पर दरियापुर, मलिक कालू के नाम पर कालूपुर, इसी तरह मलिक ईसन के नाम पर ईसनपुर बसाया गया है। ये इनके वज़ीरों के नाम पर ये शहर बसाए हुए हैं। तो इनमें मलिक सारंग ने पूछा कि बादशाह सलामत, आपके पास सब कुछ है, फिर रो क्यों रहे हो? तो सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे मुर्शिद शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि महमूद की आकिबत महमूद ही होगी, लेकिन मेरे दिल पर हसरतों का बोझ पड़ा हुआ है और जो वक्त गुजर जाता है वो वापस हाथ नहीं आता, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और शरीयत के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। लेकिन आज हम अपने गरीबान में जाग कर देखें, हमारी जिम्मेदारियां इनकी जिम्मेदारियों से भी बड़ी हुई है, हमारी मशगूली इनकी मशगूली से भी बड़ी हुई है। आज हमारे नवाफिल तो दरकिनार, फ़राइज़ के भी लाले पड़े हुए हैं। हम इन बादशाह और औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को सामने रखकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, सहाबाए किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जिस हालत में मुसलमान थे, वो हालत में मुसलमानों को आज भी कर सकता है, लेकिन शर्त है कि अपनी ज़िंदगियों को सही राह पर डालें। तो चलिए हम इंशाअल्लाह इन कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाएं। ये है सुल्तान महमूद बेगड़ा रहमतुल्लाह अलैह कब्र मुबारक। ये इनकी कब्र मुबारक है और ये 2 कब्रों में से एक कब्र मुज़फ़्फ़र शाह आलिम रहमतुल्लाह अलैह की है, जो इनके लड़के हैं मुज़फ़्फ़र शाह आलिम रहमतुल्लाह अलैह। बादशाह होने के साथ साथ ये बहुत जय्यद आलिम भी थे मुज़फ़्फ़र शाह आलिम रहमतुल्लाह अलैह। मैं उन पर इंशाअल्लाह मुस्तकिल वीडियो बनाऊंगा इनकी हिस्ट्री पर। तो ये इनकी कब्र मुबारक है और इनके रोज़े की तो ज़ियारत कर लो, बहुत बेहतरीन रोज़ा है इनका। अब इंशाअल्लाह अहमदाबाद में जितने औलिया किराम की मकबर है, कब्र मुबारक है, इनकी ज़ियारत करवाएंगे और उनकी हिस्ट्रियाँ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।